Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी देर कर दी आने में आपने? अरे भाई वो वापसी में सलाउद्दीन साहब मिल गए थे, उनके साथ गपशप में टाइम का पता ही नहीं चला क्या हो गया। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना अभी थोड़ी देर बाद खाते हैं। क्यों, क्या खाकर आए? नहीं, वो बस चाय के साथ कुछ पकौड़े वगैरह खा लिए थे, तो बस अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में खाते हैं। अच्छा चले, आओ बैठो। हाँ आ रही हूँ, बैठ रही हूँ। और एक बात भी बतानी थी आपको, आज आपकी बहन का फोन आया था। कुलसुम आपा का? क्या कह रहे? हम दोनों को बुला रही थी अपने घर पर। तो ठीक है, चलते हैं कल। मेरा ख्याल है कि अब हमें शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए, मजीद देर नहीं करनी चाहिए। अरे देर हम थोड़ी कर रहे हैं, मैं तो खुद इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो हमें जवाब देने के लिए आती है। वैसे बाय द वे, ये आपका लफ्ते जिगर मौसूफ है कहाँ? अपने कमरे में है, बुलाओ? नहीं, अभी तो रहे। तो ये बताओ कि तुमने आज बनाया क्या है? मैंने बनाया है बिहारी कीमा। वाओ, जबरदस्त। ये तो एक ऐसा आइटम है कि भूख लगे या ना लगे खाना जरूरी है भाई। तो मेरा ख्याल है तुम लगा दो फौरन इसे। चलो ठीक है, तो फिर आप फ्रेश हो जाएं और फिर मैं उजैर को भी बुलाती हूँ, खाना गरम करती हूँ, लगाती हूँ, आप दोनों को बुलाती हूँ। चलें ठीक है। या अल्लाह। उजैर, एक बात तो बताओ मुझे, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तो नैरा, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं है? हो तो अपना दिल निकाल कर दिखा दो, साफ देख लेना, उस पर तुम्हारा ही नाम लिखा होगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने अपनी फुप्पोजात के साथ एंगेजमेंट क्यों की? वो एंगेजमेंट तो मेरे घर वालों ने की थी और उन्होंने इसको पसंद किया था। उस वक्त तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तो मैंने बता दिया था कि मैं पहले से एंगेज्ड हूँ। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी भी एंगेजमेंट हुई हुई। उजैर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने मुझे कितने मुश्किल दौराहे पे लाके खड़ा किया। देखो, बात यह है कि मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हें खोना नहीं चाहता। सच पूछो तो मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई। चलो कल मिलते हैं। हाँ। उजैर, तुमने अपने घर वालों से बात की? मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा। तुमने अपने घर वालों से बात की? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। वैसे मैं कोशिश करके आज बात कर लूंगी। पता नहीं ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है। हमें नजदीक कब दिल के मोहब्बत खींच लाती है, तुझे तेरी मुझे मेरी जरूरत खींच लाती है। उजैर, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? देखो, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? तुमने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया तो क्या मैं पीछे रह जाऊंगी? नैरा, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दुनिया जहान की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? शायद अपने आप से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें पता है, हमारा एक बड़ा सा घर होगा, घूमेंगे फिरेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। हंस रही हो? इसलिए कि उजैर, तुम 4 दिन की जिंदगी में बरसों की प्लानिंग कर रहे हो। अच्छा चलो, घर जाकर तुम अपनी मम्मा से बात करो, तब अपनी मम्मा से बात करो, ठीक है? वो तो मैं कर ही लूंगी। कब से यहाँ पे तुमने भूखा बैठाया हुआ, कितने कंजूस हो तुम। अरे पाले छोड़, आओ चलो।
चले इस पर से भी सुबुकदोश हो गए, बहुत मुबारक हो आप। बस अल्लाह का बड़ा करम हो गया। लो उज़ैर भी आ गया। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई बेटा, तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो इस खुशी के मौके पे जल्दी से। इस खुशी में मिठाई खिला रही है अम्मी, पहले ये तो बताएं। अरे खाओ तो, तुम्हारी बात पक्की हो गई है ना। तुम्हारी फुप्पो के घर गए थे, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर आए हैं। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बेटा, सभी तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी उसके साथ मंगनी हुई है, तुम्हें क्या इतराज है उससे शादी करने में? क्योंकि अब मैं किसी और को पसंद करने लगा। क्या मतलब है? मैंने कहा ना अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ सबीन से होगी। ये क्या बात हुई कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ सबीन से होगी? मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है क्या? तुम्हें इस घर की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं? बेटा देखो ना, सबीन इतनी अच्छी, समझदार, पढ़ी लिखी, खूबसूरत लड़की है, क्या बुराई है उसमें? अम्मी वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, खूबसूरत है, सब कुछ है उसमें। जब मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं है, मुझे उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं, तो मैं शादी क्यों करूं उससे? अरे ये अचानक से इसे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारे मामू को जुबान दे चुकी हूँ। अम्मी, जब मैं शहरोज से शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ तो जबरदस्ती शादी कराएंगी आप मेरी? तुम दौलत की लालच में अंधी हो गई हो, ये जानते हुए भी कि शहरोज तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। अगर ऐसे इन्हीं के वक्त मना कर देती, उस वक्त क्यों मना नहीं किया तुमने? ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस वक्त मुझे उज़ैर नहीं मिला था। पछताओगी बहुत तुम जुनैरा, शहरोज की मोहब्बत को ठुकराकर। उज़ैर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आई विश कि मैं ऐसा कर सकती, लेकिन क्या करूं, मेरा अपने दिल पे कोई बस ही नहीं चलता। फिल्में देख देख कर तुम मुझसे डायलॉग बोल रही हो, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। अम्मी, आपको अपनी बेटी की खुशियां अजीज नहीं है? ये तुम क्या कह रही हो जुनैरा? मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी? शहरोज को किस तरह फेस करूंगी? मामू से आप बात कर लीजिए और शहरोज को मैं खुद समझा दूंगी। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इसकी जिंदगी में ये लड़की कहाँ से आ गई। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कुलसुम आपको क्या जवाब देंगे। हाँ, लेकिन अब जवान लड़का है, कुछ कर भी नहीं सकते। अगर उसने कुछ कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे? आप प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो यार। मैं चाह कोशिश तो करती हूँ, लेकिन इस वक्त उसके सर पर मोहब्बत का भूत सवार है, और मोहब्बत एक बेलगाम घोड़े की तरह होती है, अड़ियल, जिद्दी और हठधर्म। तुम ठीक कहती हो। देखें, मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब हमें अपने बेटे की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना। शायद सबीन उसके नसीब में नहीं थी, क्या कहें इसके अलावा? आसमान, सबीन से रिश्ता तय करते वक्त हमने उसकी मर्जी मालूम की थी, उस वक्त उसने इनकार क्यों नहीं किया? हाँ हाँ वजाहत, लेकिन वो बता तो चुका है कि उस वक्त उसकी जिंदगी में ये वाली लड़की नहीं आई थी। देखिए ना, जवान बेटा है, उसे भी अपनी पसंद और अपनी मर्जी पूरा करने का पूरा पूरा इख्तियार है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं आपको समझाऊं या उसको समझाऊं, समझ ही नहीं आता। वो तुमसे ज्यादा हैंडसम और दौलतमंद है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक पिक्चर भेजती हूँ, तुम खुद कंपेयर कर लो। मैं तुम्हें भूल जाऊं
ये हो नहीं सकता। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जरूरत नहीं डॉक्टर के पास आने की। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है उजैर। नॉर्मल सा बुखार है, मैं चला जाऊंगा डॉक्टर के पास, पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ड्रॉप कर दूं। कौन सा बुखार है, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? मेरा बेटा है। अच्छा तो ठीक तो हो जाएगा ना? ये तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बस आप दुआ कीजिए कि जिस बात का मुझे खदशा है वो ना हो। अच्छा, फिर कब आ रहे हो हमारे घर? एक मिनट उजैर, शहरोज की कॉल। आज मैं इससे फाइनली बात करना चाहती हूँ। वापस बोलो। सुनहरा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बोलो, ये सब कुछ गलत है। सच को झूठ कैसे कह दी? सुनहरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती। यार सुनहरा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। उजैर भी इसी तरह की बातें करता है और मैं भी अपनी जिंदगी को उसके बगैर अधूरा समझती हूँ। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो सुनहरा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज शहरोज, तुम भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मैं तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती तो शादी करने का फायदा? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना। इस एकतरफा मोहब्बत से कुछ नहीं होने वाला। उजैर और मैं एक दूसरे से दो तरफा मोहब्बत करते हैं। यार सुनहरा। प्लीज शहरोज, मुझे तुमसे जो भी बात करनी थी मैं कर चुकी हूँ। बेहतर यही है कि तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इतनी आसानी से तुमने ये बात कह दी ना? तो इसमें मुश्किल क्या है? वो तुमसे ज्यादा हैंडसम और दौलतमंद है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक पिक्चर भेजती हूँ, तुम खुद कंपेयर कर लो। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम किसी और की हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ गई। और तुम कर क्या सकते हो? मैं तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों में नहीं आने वाली। फिल्मी, तुम किसी की हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। चीप। ओए हरिया में, अरे वो अस्मा तुमने उजैर को बता दिया था? क्या? ओए चाची की हाल है? वो बता दिया था, यकीन ही नहीं आ रहा था उसे। तो कह रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी जल्दी मान गए। तो कब मिलवा रहे हैं मासू अपनी होने वाली से? हाँ, आज उससे मिलने के लिए गया है। आज पूछ के बता दे। भाई ये जवान औलाद को भी बड़ा संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये जोश में अपने होश खो बैठती है। सही कह रहे हैं आप। आपको याद है रजहान, जब वो छोटा सा था तो आप उसकी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जमीन और आसमान एक कर देते थे। आसमान खुदा ने ये रिश्ता बनाया ही ऐसा। माँ बाप की जान औलाद की जान में ही अटकी रहती है। जी ठीक कह रहे हैं। उजैर, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जल्दी मान गए वैसे। तो कैसे ना मानते, उनका इकलौता बेटा हूँ। और तुमने भी तो मम्मा को मना लिया ना? हाँ, उनको मनाने में थोड़ी मुश्किल तो पेश आई, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। तो वो तुम्हारा एक कजन था ना, क्या नाम उसका? हाँ, वो शहरोज, उसका क्या रिएक्शन? उससे बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। अलबत्ता वो अम्मी के पीछे पड़ा रहता है। देख लेना, अम्मी को मना लेने। कभी नहीं। अम्मी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि जब मैं कोई फैसला कर लेती हूँ तो उससे पीछे नहीं हटती। नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस वो थोड़ा सा गला खराब है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जरूरत नहीं डॉक्टर के पास आने की। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है उजैर। नॉर्मल सा बुखार है, मैं चला जाऊंगा डॉक्टर के पास, पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक
मेरी मंजिल तुमसे ही शुरू होकर तुम पे ही खत्म होती है। तुम जितनी डेयरिंग हो ना उतनी केयरिंग भी हो। इसी बात पे खाओ मेरे सर की कसम। तुम्हारे सर की कसम, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा चेकअप करवाने, तुम्हें छोड़ने के लिए। चले चल। फूफो, ये अचानक सुनहरा की जिंदगी में कौन आ गया है? सुनहरा को दौलत के चमक दमक दिखाकर मुझसे गुमराह किया जा रहा है। मैं तो खुद हैरान हूँ बेटा, ये अचानक बैठे बिठाए जुनैरा पर मोहब्बत का भूत कहाँ से सवार हो गया? फूफो, आप तो उसकी माँ हैं। अगर वो भटक गई है तो उसको राह रास्त पर लाना तो आपका फर्ज बनता है। कितना समझाया मैंने उसे, लेकिन वो है कि मेरी बात समझ कर नहीं दे रही। अब तो वो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करती। जब भी मैं उसे कॉल करता हूँ तो वो मुझे जलाने के लिए उसकी पिक्चर्स मुझे सेंड कर देती है। शहरोज, मेरा ख्याल है तुम जुनैरा से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो बेहतर होगा। वो ज़ैर से शादी का फैसला कर चुकी है। एक दो दिन में उसके घर वाले हमारे यहाँ रिश्ता लेके आने वाले। तो मेरा क्या होगा? बेटा, जब जुनैरा ही तुमसे शादी करने पर राजी नहीं है तो मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकती। मैं तो खुद बेबस हो गई। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो इसे तो इतना तेज बुखार है। बेटा, तुम्हें तो खांसी भी हो रही है। जी, वो डॉक्टर के पास गया था, दवाई लेकर आया हूँ, वही खाने लगा था तो वो नीचे गिर गई बड़ी से। कौन सी मेडिसिन है? अल्लाह खैर करे। आप इसका ख्याल रखें, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे मेरे बेटे को कुछ नहीं होता, मेरा कबूल जवान है। बहुत सा बुखार है, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? मेरा बेटा है, तुम तो मेरा फख्र हो मेरी जान, है ना? सब यहाँ इस साइड पे चलन हो गया। आपने शेव घर पे बनाई थी या बाजार से बनवाई थी? बाजार से बनवाई थी। प्लेट चेंज करवाया था? डॉक्टर साहब को परेशानी की बात तो नहीं? ये तो टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप लेबोरेटरी से करवा लीजिएगा। सब तो ठीक तो हो जाएगा ना? ये तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बस आप दुआ कीजिए कि जिस बात का मुझे खदशा है वो ना हो। उज़ैर के घर वाले कब आना चाह रहे हैं हमारे यहाँ? अम्मी, अभी तो उज़ैर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि इसी वीक में किसी भी दिन आ जाएंगे। मुझे एक दिन पहले बता देना ताकि मैं उन लोगों के लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम करूं। जाहिर सी बात है, जैसे ही कंफर्म होगा सबसे पहले आपको बताऊंगी।
खामखा टेंशन लेती रहती हैं हर बात की। ये बताएं कि मेरी चूड़ियां कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। वो ब्लू वाली ट्राई की तुमने? ये आप पहन गए। मुझे लग रहा है तुम्हारे नाम। ट्राई करें ना। क्या आया रिपोर्ट्स में डॉक्टर साहब? उज़ैर साहब, डॉक्टर साहब क्या आया मेरी रिपोर्ट में? डॉक्टर साहब बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? आप बता क्यों नहीं रहे? मैं जुनैर से शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना? शादी नहीं करना चाहता? अरे क्या गुड्डे गुड़िया का खेल समझा हुआ है शादी को? जी डॉक्टर साहब। जी उज़ैर साहब, रिपोर्ट्स ले आए आप? जी। वैसे तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत कुछ ठीक है, मगर खांसी है थोड़ी थोड़ी। क्या आया रिपोर्ट्स में डॉक्टर साहब? उज़ैर साहब, डॉक्टर साहब क्या आया मेरी रिपोर्ट में? डॉक्टर साहब बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? आप बता क्यों नहीं रहे? HIV पॉजिटिव, एड्स है आपको। क्या कह रहे हैं आप? जी एड्स कैसे हो सकती है? मैं तो ठीक था बिल्कुल। ये सच है। ये तो मामूली सा बुखार था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। एड्स कैसे हो सकता है? जिस बात का मुझे खदशा था वही हुआ। जलते बुझते सारे मंजर छिन गए, आने वाले हंसते बसते दिन गए, बेबसी से शामे गम गहरी हुई, एक खामोशी चार सू ठहरी हुई, हम सफर के साथ हर आहट गई, उम्र के बाकी दिनों से कट गई, चार दिन की जिंदगी, फिलहाल तो वही 4 दिन की बस समझ लें कि आप जब तक चल सकते हैं चले। तेरे नाम जो अल्लाह की मर्जी। बेटा कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? बेटा तुमने बताया नहीं कि सुनैरा के घर जाना कब है? वहां जाने की कोई जरूरत है? क्यों? फड्डा हो गया है सुनैरा से तुम्हारा? मैं जुनैर से शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना? शादी नहीं करना चाहता? अरे क्या गुड्डे गुड़िया का खेल समझा हुआ है शादी को कि शादी नहीं करना चाहता, या फिर कोई और लड़की पसंद आ गई है? अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। तबीयत ठीक है? मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? जी पता करना होगा। मुझे लग रहा है कोई सुनैरा से बात ना हुई हो इसकी। तो भाई पता करो। हाँ पता करती हूँ, लेकिन अभी इसका मूड ठीक नहीं है, अभी नहीं करूंगी। जिस बात का मुझे खदशा था वही हुआ। HIV पॉजिटिव, एड्स है आपको। जिस बात का मुझे खदशा था वही हुआ। HIV पॉजिटिव, एड्स है आपको। अच्छा, इसका कोई इलाज
फिलहाल समझ लें कि आप जब तक चल सकते हैं उज़ैर, मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर। अच्छा, तुम अपने घर वालों को मेरे घर कब लेकर आ रहे हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? उज़ैर, कल तक तो तुम्हें इतनी जल्दी थी, ये आज क्या हो गया? मेरा मूड उज़ैर को अचानक क्या हो गया? कब तक लोगों से झूठ बोलूंगा? कब तक छुपा सकूंगा? मुझे सबको सच सच बता देना चाहिए कि मुझे एड्स है। मुझे एड्स है। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जो अपने साथ दूसरों की जान लेने का खतरा बन जाए। जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा जिंदगी बर्बाद सुनिंद्रा की। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं फिर मैं? मौत के साए में अधूरी जिंदगी जीने से तो मर जाना बेहतर है मर जाना। नहीं उज़ैर, मत करो ऐसा। खुदकुशी हराम है उज़ैर। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने की खा। हेलो, क्या उज़ैर किधर? कैसे? ब्रेन हैमरेज। उज़ैर, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे अपने साथ ले चलो उज़ैर। तुम्हें मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी उज़ैर, तुम ऐसा नहीं कर सकते उज़ैर। मुझे भी अपने साथ लेके चलो ज़ुनैरा। मुझे एहसास है कि तुम तकलीफ में हो। ये बात सच है कि उसकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई, लेकिन क्या? लेकिन उसकी मौत की असल वजह कुछ और है। बताओ ना फिर क्या हुआ था? तुम सुनना चाहती हो उसे क्या हुआ था? लेकिन सच ये है कि उसको एड्स था। जलते बुझते सारे मंजर छिन गए, आने वाले हंसते बसते दिन गए, बेबसी से शामे गम गहरी हुई, एक खामोशी आरज़ू ठहरी हुई, हम सफर के साथ हर राह हट गई, उम्र के बाकी दिनों से
दिन की जिंदगी हो 4 दिन